कहानी झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से शहर तोपचांची वाटर बोर्ड युग प्रवर्तक महावीर स्वामी जी धाम पारसनाथ पर्वत के पास के गांव की है। कुछ कही अनकही बातें हैं, मगर सत्य घटना पर आधारित है। वाटर बोर्ड, जो झारखंड बिहार का एकमात्र प्राकृतिक झील है, उसी झील का स्रोत पारसनाथ पर्वत है, जो उससे काफी सटा हुआ है। उसी झील के पास एक गांव जिसका नाम झरियाडीह है। जैसा कि हम जानते हैं, हर गांव का अपना नियम कानून उस गांव के बाहुबली लोग बनाते हैं, जिससे आम जन को काफी हद तक नुकसान होता है। कहानी के मुख्य पात्र हैं उसी गांव की निचली जाति में जन्मी सुगिया, जो एक 19 वर्षीय लड्डा की है, मंगरू, जो एक 21 वर्ष का लड्डा का ऊंची जाति का है। इनकी कहानी इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि इन दोनों के जीवन का अंत हो चुका है, जिसका कारण इनका समाज था। बात उन दिनों की है जब दोनों ने कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दोनों की मित्रता इसी दौरान हुई। फिर दोनों प्रेम संबंध में आए। पहले मानसिक फिर शारीरिक रूप से एक हो गए। यूं कहें कि दो जिस्म एक जान हो गए थे। देश आजाद होने के बाद भी जो बालिग हैं, उन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं है। जब ये समस्या बड्ढे शहरों में आम बात होती है, तो गांव में तो अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं। जो पंचायत कहे या घर वाले कहें, वही सही है। इसी सोच के दुष्परिणाम को सुगिया और मंगरू जैसे जोधों को भुगतना पड़। जब उनका प्यार पनपा आगे बढ़ा तो गांव वालों को खबर हुई। घर वालों ने लड्डे डेचका और लड्डे डेक्की को बहुत मार पीट कर समझाया, लेकिन न तो सुगिया मानी और न ही मंगरू। समय बीतता गया। यही घटना बार बार होने लगी। वे दोनों मार खाते, ताना सुनते, पर दोनों ने जैसे एक दूसरे से विवाह करने की जिद बना ली थी। बात पंचायत तक पहुंची तो पंच ठहरे ऊपरी जाति के उन्होंने भी लड्डे वालों को ही गलत ठहराया और लड्डहाके से दूर रहने को कहा। लेकिन मंगरू सुगिया का साथ नहीं छोड़ ढहना चाहता था। उन दोनों का गांव के चौराहे पर मिलना, चोरी छिपे झील में जाना सभी को पता था। उन दोनों की प्रेम कहानी हर एक की जुबानी बन गई थी। कुछ लोग उन्हें वासना के पुजारी कहते तो कुछ लोग राधा कृष्ण का स्वरूप। दिन बीतता गया, साल बढ़ता गया। उनके प्रति गांव वालों और घर वालों का घृणा चरम पर था। जैसे उन्होंने प्रेम नहीं, भारत माता के दामन पर दाग लगा दिया हो, कोई देशद्रोही वाला काम किया हो। उनके सभी दोस्त, साथी, सहेली सभी ने उनको खुद से अलग कर दिया। अंत में दोनों ने खुदकुशी करने का फैसला किया। उन्होंने रणनीति तैयार कर एक दूसरे को समयानुसार उसी झील पर बुलाया, क्योंकि दोनों उसी में कूदकर आत्महत्या करने वाले थे। उन्होंने दिन तय किया, क्योंकि लड्डा की एक दूसरे के होकर मरना चाहते थे। वहीं एक मंदिर में दोनों ने शादी कर जान देने की योजना बनाई थी। कुछ दिन बाद तय किए समय पर सुगिया दुल्हन के वेश में शादी के पश्चात अपनी जान देने को तैयार थी। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मंगरू के घर वालों ने उसे खूब मार पीट कर घर में ही बंद कर रखा था। वो रो रहा था, तड़ाल हप रहा था कि मुझे जाने दो, पर उनके भाइयों ने उसकी एक न सुनी। वो घर पर ही अधमरा हो चुका था। इससे पहले मंगरू को कई बार जहर देकर घर वालों ने मारने की कोशिश की, जो नाकामयाब रहा। सुगिया डैम पर समयानुसार पहुंच चुकी थी, लेकिन मंगरू नहीं आया। फिर भी सुगिया ने उसका इंतजार किया। उससे बात करने के लिए वहां से जो लोग गुजरते उनसे वो मोबाइल मांगती और मंगरू को फोन लगाती, पर उसका फोन कहां लगने वाला था। उसका मोबाइल तो उसके घर वालों ने ले लिया था। सुगिया शाम तक वहीं रही और मोबाइल लोगों से मांग कर मंगरू को फोन करती। जब रात हुई तो उसने सोचा होगा कि मैं घर चली जाऊं, लेकिन वो घर भी किस मुंह से जाती। किसी को घर में कहां कुछ फर्क पड़ने वाला था। उसने उसी जंगल में रात बिताई। फिर सुबह हुई तो जो लोग वहां से पार हो रहे थे उन्हें फिर मोबाइल मांग कर मंगरू को फोन करने की कोशिश करती, लेकिन न मंगरू आया और ना ही उसका फोन। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। रो कर बुरा हाल था। उसी दौरान उसके घर वाले दूसरों के कहने पर सुगिया को खोजने आए। तब सुगिया जंगल में न जाने कहां छुप गई कि उसे कोई खोज न पाया। सुगिया बिना खाए प्रेमी मंगरू 2 दिन से थी, अब तो उसका शरीर भी जवाब दे रहा। जंगल में रही, फिर भी वो रास्ते में किसी अजनबी से मोबाइल मांगती और मंगरू को फोन करती। जंगल में छिपे माओवादियों ने उसका बलात्कार कर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके अगले ही सुबह सुगिया ने हिम्मत जुटाकर झील में कूदकर आत्महत्या कर ली और वो इस जालिम दुनिया को छोड़कर चली गई।
बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब कहानी में नया मोड़ आता है। सूगिया की मौत आग से भी तेज पूरे गांव में फैल गई। थोड़ी देर से ही सही, पर मंगरू को भी इस बात का पता चला। वो तो पहले से ही अधमरा था। अब ये खबर सुनने के बाद वो पूरा मर गया, मानो जिंदा लाश बन गया हो। वो चीखने चिल्लाने लगा। अब तो घर वाले भी हार मान गए। कुछ दिन बाद जब ये सब शांत हुआ, लोगों के दिमाग से खत्म हो चुका था। लेकिन सुगिया ने ऐसा होने नहीं दिया। लगभग 7 दिन बाद उस रास्ते में जो भी जाते उसे सुगिया की आवाज सुनाई पड़ देती, ओ भैया जरा मोबाइल दीजिए ना, 1 नंबर पर कॉल करना है। लेकिन वहां कोई भी उस लड डस्की को नहीं देख पाता, केवल उसकी आवाज सुनाई देती थी। इस बात की पुष्टि वहां के गांव वालों ने की। साथ ही आते जाते लोगों ने कई दफा कुछ सुनी भी। कुछ लोग डरे, कुछ तो मौके पर बेहोश भी हो गए। बात यही खत्म नहीं हुई। अब सूगिया मंगरू को बहू अपने आस पास दिखाई देती, कभी उसके सपनों में तो कभी उसको पुकारती हुई कि तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अंत में मंगरू पागल हो गया। वो सिर्फ सूगिया का ही नाम लेता। अभी मंगरू रांची के पागलखाने में भर्ती है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, पर शायद वो जीना नहीं चाहता। अभी भी वो बस एक ही वाक्य कहता और रोता है कि सूगिया मैं आ रहा हूं, फिर चीखता और चिल्लाता है। मंगरू के इलाज में विज्ञान भी फेल हो गया, उसके झाड्डा फूक भी हुए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। आज के जमाने में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे युवा पीढ़ी टूट सकता है। मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों एवं महानुभवों, मेरे माता पिता और तमाम अभिभावकों से पूछना चाहता हूं कि जब आप जवान थे, आप जब प्रेम संबंध में थे, तब आपको अपना प्रेम राधा कृष्ण जैसी लगती थी। किंतु वर्तमान युवा पीढ़ी के प्रेम में आपको वासना दिखाई पड़ता है। इस सृष्टि के निर्माण का आधार ही प्रेम है। तो क्या आज क्यों बनता है किसी को झूठे शान के लिए सुगिया और मंगरू जैसे प्रेमियों की जिंदगी बर्बाद करने का? मेरी कहानी में तो लडी डी डी एच की खुदकुशी कर ली, किंतु भारत में न जाने कितने ऐसे प्रेमी युगल को जिंदा जला दिया जाता है, उन्हें जान से मार दिया जाता है। घर वाले उसका बहिष्कार कर देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा गुनहगार गांव के पंच खाप और चौधरी लोग होते हैं, जो झूठे शान में पगड़ी पहनकर इतराते हैं। शायद वो डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान से भी खुद को ऊपर मानते हैं। कई मामलों में तो संवैधानिक लोग जैसे पुलिस, न्यायालय भी गुनहगारों का ही साथ देते हैं। विश्व की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी भारत में है। अगर ये हाल रहा तो देश के भविष्य की कल्पना आप कैसे कर सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पर हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाए, चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माओ की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है, और लड़कियां जमाइयों की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध को जानना आवश्यक है। भीम के बाद सहदेव ने पूछा,
हे श्री कृष्ण, मैंने यह देखा कि 5-7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड्डे ढोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे, और दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षक, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसुओं पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से